Students, ये है नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ एंड नेचर ऑफ गुडविल, methods of valuation of goodwill when there is change in profit sharing ratio among the existing partner, accounting treatment of goodwill, accounting treatments of reserves and accumulated profit, accounting for revaluation of assets and liabilities. Okay, ये हैं आपके sections जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. Okay, so let us start. Reconstitution of a partnership firm. इट्स इन कॉमन लैंग्वेज इसको क्या बोलेंगे? रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स मीन्स ओल्ड पार्टनरशिप डीड्स कम इनटू एन एंड एंड न्यू कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस. पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड को फिनिश कर दो, ख़त्म कर दो एंड नई पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करो. दैट इज कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. तो रिकन्स्टिट्यूशन के 5 टर्म्स होते हैं, 5 टाइम्स होता है ये. नंबर 1, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. नंबर 2, admission of a new partner. Number 3, retirement of the existing partner. Number 4, death of the partner. And number 5 and last, amalgamation of two partnership firm. Okay, 5 कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जब हम पुरानी पार्टनरशिप डीड को ख़त्म करके नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं. नंबर 1, change in profit sharing ratio among the existing partner. Number 2, admission of a partner. Number 3, retirement of a partner. Number 4, death of the partner. And number 5th and last, amalgamation of two partnership firm. तो चलिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं. नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कभी कभी पुराने पार्टनर्स जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं. द चेंज इज नेसेसिटेड ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और इन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्यों होता है चेंज? क्योंकि कभी कभी पार्टनर्स जो है क्या करते हैं, डिफरेंट उनका शेयर होता है कंपनी में और उनका प्रॉफिट शेयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो डिफरेंट होता है, या फिर कोई काम ज़्यादा करता है, कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है. तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि पुराने पार्टनरशिप डीड को ख़त्म कर दें या फिर पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ख़त्म करके एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्म करें. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, one or more of the existing partner may acquire extra share in the profit in the cost of one or more than other partners. तो जब ये करते हैं तो हमारा क्या होता है, किसी एक पार्टनर का शेयर बढ़ जाता है और किसी एक पार्टनर का शेयर कम हो जाता है. इन सच अ केस, इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर्स, इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल. उस टाइम हमें गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी रिवैल्यूएशन करना रहता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को भी शॉर्ट आउट करना रहता है. These adjustment are similar to those made at the time of admission and retirement. और जो हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे सारी चीज़ें सेम हमें एडमिशन के टाइम और रिटायरमेंट के टाइम भी पढ़ना पड़ेगा. तो सेम कॉन्सेप्ट है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में. सो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. Number 2, accounting treatment for goodwill. Number 3, accounting treatment for reserves and accumulated profit. Number 4, accounting for revaluation of assets and liabilities. Number 5th and last, adjustment of capital. ओके, ये 5 सेक्शंस हमें एडमिशन के टाइम भी करने हैं, रिटायरमेंट के टाइम भी करने हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Whenever there is a change in profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more than of other partners. The ratio surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio क्या होता है? जब profit sharing ratio change होता है तो एक से ज़्यादा, 1 या 2 या 3 जो भी लोग अपने शेयर को सरेंडर करते हैं दूसरों के लिए, उसी को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जिसको आप लिख सकते हो ऑन. ओ मीन्स ओल्ड, एन मीन्स न्यू. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, अब गेनिंग रेशियो क्या होता है?
Gaining ratio as a change in the profit sharing ratio. One or more of the existing partner gains some other partners share of profit. The ratio of gain of profit share is called gaining ratio. जब पुराने पार्टनर्स जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होते हैं, उस टाइम कोई एक पार्टनर जो पार्टनर सरेंडर करता है अपना शेयर और जिस पार्टनर को के टूवर्ड्स सरेंडर करता है उसको हम गेनिंग रेशियो, वो जिस रेशियो में प्रॉफिट अर्न करता है, गेन करता है, उसको हम गेनिंग रेशियो कहते हैं. और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑन एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू नो. ऑन का मतलब और नो का मतलब क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profit and losses equally. Calculate the individual partners' gain or sacrifice due to change in ratio. क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा A और B पार्टनर्स हैं. ओके, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3. ओके, ये है ओल्ड रेशियो. ए और बी पार्टनर्स हैं. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फ्यूचर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 1:1 रखेंगे. इसका मतलब 1/2 एंड 1/2. ठीक, ये क्या है? ये न्यू रेशियो है. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. तो चलिए सबसे पहले ए का करते हैं. ओके, ए का पहले शेयर था 2/3, अब उसको मिलता है 1/2. तो आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑन एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू नो. ओके, तो ए पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2/3. पहले ए को कितना मिलता था? 2/3 माइनस अब ए को कितना मिलता है? 1/2. एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आ गया. ठीक, 3 2 6, 2 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1/6. ओके, तो ये आपका क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइस कर रहा है. बी को पहले 1/3 मिलता था, अब उसको 1/2 मिलता है. तो यहाँ पे बी तो गेन कर रहा है, तो उसके लिए भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला लगाएंगे. 1 - 3 ओल्ड रेशियो माइनस 1/2. 3 6 इसका एलसीएम आ गया. 3 2 6, 2 - 3. अब 2 - 3 तो नहीं हो सकता, इसको हम लिख सकते हैं -1/6. तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. कैसे पता चला हमें? जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर माइनस में आए, दैट मीन्स पार्टनर इज गेनिंग. और अगर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और पार्टनर हमारा क्या कर रहा है? माइनस में आ रहा है किसी का, तो वो हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है. ओके, या तो इसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट के लिए हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला अप्लाई किया, इसीलिए एक प्लस में आया और एक माइनस में आया. जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देखो, जो प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस है और जो माइनस में आ रहा है वो गेन है. अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो अगर आपका जो प्लस में आ रहा है वो गेन है और जो माइनस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस है. तो ये आपका एक सेक्शन था सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का. इसके बाद आपको मैं दूसरा करके दिखाती हूँ.